अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, मज़े में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिए तो इसमें हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आपने किसी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, सपोज हम करते हैं कि आपके पास कोई एक ए नंबर है। ठीक है, अगर आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या होगा? वो बेटा होगा 1/a। वो क्या होगा? 1/a। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 या आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, आप बेटा जब भी किसी एक मैट्रिक्स को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आइडेंटिटी आएगा। तो इट मीन्स अगर आप 1/a को लिखना चाहें a, और ये आपके पास आएगा a रेज़ पावर इनवर्स -1। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अगर आप किसी एक मैट्रिक्स को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो आपने बेटा यहाँ पे फाइंड क्या करना है? आपको ए गिवन है, आपने ए रेज़ पावर -1 या ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। तो जी बेटा, आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है बेटा यहाँ पे ए रेज़ पावर -1 या इसको हम बोलते हैं ए इनवर्स। ठीक है, आपने ये फाइंड करना है और ये बेटा इसका फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, जो कि क्या, जो कि फ्रैक्शन में आएगा, ऊपर आपके पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट। ठीक है, ए डी जे फॉर, यानी कि आप इसको प्रोनाउंस करेंगे एडजॉइंट। ठीक है, ऑफ ए, जो यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वॉल्व है उसका आपने एडजॉइंट लेना है। और नीचे आपके पास आएगा ए का ही डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आप पहले फाइंड कर चुके हैं। आपके लिए जो नई चीज़ है वो है एडजॉइंट। ठीक है, पहले हम इसको फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ए रेज़ पावर -1 ए इनवर्स आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले जो आपने चीज़ फाइंड करनी है वो आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, जो कि आप क्वेश्चन 1 और 2 में फाइंड कर चुके हैं। सो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट। वो हमारे पास क्या होगा? वो बेटा हमारे पास आएगा -1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा -1 इंटू 0 -2 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको आप सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आएगा 0 और यहाँ पे आएगा -6। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, अगर जो आपका डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाए 0 के तो आपका वो जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको आप मजीद फाइंड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर आप नीचे यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए तो आपने ए इनवर्स वहीं पे स्टॉप कर देना, आपने उसको आगे मूव नहीं करवाना। यही रीज़न है कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है? जो आपके लिए यहाँ पे नई चीज़ है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये क्या चीज़ होती है? इसको बेटा आपने सिंपल, अब बहुत आसान है, इसको आपने वैसे लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखेंगे एडजॉइंट ए, आपके पास मैट्रिक्स है जो कि है हमारे पास -1 और यहाँ पे बेटा 2 और 3 और 0। अब बेटा आपने करना है क्या? जब भी आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे तो आपका जो मेन डायगोनल है, ये इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, इसमें आपने जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनकी आपने जगह चेंज करनी है, इन नंबर्स को आपने इंटरचेंज कर देना। ठीक है, इनकी जगह चेंज करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा और -1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो 0 और -1। अब जो आपका ये जो डायगोनल है, ठीक है, इनके आपने साइन चेंज करने हैं। क्या करने हैं? साइन चेंज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 3 प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे 2 जो है प्लस का है, ये भी आपके पास माइनस में आ जाएगा। तो ये बेटा आंसर आ गया है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये इसके इक्वल आता है। अब आपने दोनों निकाल लिए, क्या एडजॉइंट भी निकाल लिया है और ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब आपने ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, सो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल आएगा किसके ऊपर? हमारे पास क्या है बेटा? ऊपर हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए, वो किसके इक्वल आया? वो एक मैट्रिक्स के इक्वल आया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 -2 और यहाँ पे -3 और -1, और नीचे आप बेटा लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट का आंसर वो हमारे पास है -6। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 6। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आपने 6 के साथ इस सारे को डिवाइड करना है, या आप सिंपल यहाँ पे लिख लें 1/-6, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें 0, -2, -3 और -1, ठीक है। अब आपने करना क्या बेटा, अब आपने 1/6 के साथ हर नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, या आसानी के लिए आपने क्या करना है, -6 के साथ हर नंबर को डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0/-6, यहाँ पे -3/-6, और यहाँ पे -2/-6, और यहाँ पे -1/-6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये बेटा हमारे पास आएगा 0/एनीथिंग, क्या होता है, 0 ही होता है। यहाँ पे हम लगाएंगे 0, ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल। ये 3/6 है, इसको आप 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, कटिंग के बाद ये आएगा 1/2, और यहाँ पे 2/6 है तो इसको आप लिखिए 1/3, तो ये बेटा आएगा 1/3, और यहाँ पे है 1/6 बचेगा, तो ये हमारे पास 1/6। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है ए इनवर्स का। इस तरह आपने किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स या उसका इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। आपने पहले दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपने या फार्मूला अप्लाई करना है, उसमें आपने क्या चीज़ें फाइंड करनी है, आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, पहले आप फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट, उसके बाद उसका एडजॉइंट, दोनों की आपने पुट करने के बाद वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने किसी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो इसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है विच इज बी, ठीक है। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब पहली बात, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है। आपके पास सपोज यहाँ पे अगर बी मैट्रिक्स है तो बेटा आपने बी को ऐसे किसी फ्रैक्शन से या ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका जो आंसर है वो 1 आए, या इन मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ठीक है। अब आप एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसको 1/b के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तभी पॉसिबल है कि आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, या आप कह लें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने बेटा ये आपके पास 1/b है, ये b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो आपने सिंपल 1/b को लिखना है b इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप b को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा b इनवर्स, ठीक, किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो ये बेटा आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप चाहते हैं कि आप उसका फाइंड करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो क्या होगा, वो आपने b या कुछ भी वो नंबर हो उसका आपने पावर में लेना है -1, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका नेक्स्ट फार्मूला होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा, अब अगर आपने बी इनवर्स फाइंड करना है तो इसका फार्मूला, जैसे कि हमने बात की, फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला बनता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आपने उसका ऊपर लिखना एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बी था तो आपने यहाँ पे बी लिख दिया। अब और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी इज ADJ, जो आपने वर्ड यहाँ पे हमने लिखा है इसके मीनिंग है एडजॉइंट, ठीक है। और नीचे आपके पास है डिटर्मिनेंट, जो कि आप पहले क्वेश्चन 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब आपने सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, b का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, वो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फाइंड करना सीख चुके हैं। आप जो गिवन आपको मैट्रिक्स है आप इसको स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। 1 यहाँ पे है बेटा, और यहाँ पे -3 और 2 और -5। अब आप इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, अब आप इसमें डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। आपने पहले इन दो नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई आपस में, और फिर आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो 1 को जब -5 से करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1 × -5। यहाँ पे फार्मूले का क्या आता है, माइनस, ठीक है। और अब आपने 2 को करना है मल्टीप्लाई -3 के साथ, सो 2 × -3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस,
और यहाँ पे आएगा -6, तो इसको आप लिखेंगे -5 + 6। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। सो बी का जो डिटर्मिनेंट है बेटा वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर हो। क्वेश्चन नंबर 2, कब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाए 0 के। अब यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स बी है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आया है, वो 1 के इक्वल आया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज B determinant is not equals to 0, so its inverse exists। ठीक है, its inverse exists, तो आप यहाँ पे लिख देंगे its inverse exists। आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे, अगर आपका ये जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे आता 0 के इक्वल, तो आप यहाँ पे लिखते हैं एज B determinant equals to 0, so its इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करता ही ना, बिकॉज उसकी वजह ये है कि आपके पास अगर ये आ जाए 0 के इक्वल, तो फ्रैक्शन के नीचे अगर हम पुट करें 0, तो वो तो अनडिफाइंड होता है, उसको तो मजीद आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये वजह है कि अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाए 0 के, या आपका मैट्रिक्स वो सिंगुलर हो, तो इट मीन्स आप उसका जो इनवर्स है वो फाइंड नहीं कर सकते। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये तो एग्जिस्ट करता है, यानी कि आगे मूव हम करेंगे। अब ये हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब बेटा आपने एडजॉइंट फाइंड करना। अब ये आपके लिए नई चीज़ है, इसको आप लर्न किस तरह करेंगे, इसको बेटा आपने यहाँ पे हम सीखते हैं कि ये आपने कैसे फाइंड करना है। एडजॉइंट आपके पास होता है किसी एक मैट्रिक्स का, एडजॉइंट यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ भी लिखेंगे आप एडजॉइंट, और अब बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है विच इज़ 1 -3, और यहाँ पे बेटा 2 और -5, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा आपने करना क्या है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे तो आपने क्या करना है, आपने जो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज है उनको यहाँ पे खास उनको ऑपरेट किस तरह से करना है कि जो आपका मेन डायगोनल है इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, अब इनकी आपने जगह चेंज करनी है, इनकी आपने प्लेसेस को चेंज कर देना है, यानी कि आपने 1 को यहाँ शिफ्ट करना है और -5 को यहाँ पे मूव कर देना है। इट मीन्स आपके पास ये बन जाएगा, आपका जो मेन डायगोनल है इनमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनकी आपने जगह चेंज करनी है। सो -5 आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह पे, और ये जो 1 है इसको आप इस -5 की जगह पे लिख देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब जो आपका दूसरा डायगोनल है, ठीक है, एक आपके पास ये था और एक आपके पास ये डायगोनल है। अब बेटा आपने करना क्या, अब ये जो आपके पास डायगोनल है इनके आपने जस्ट साइन चेंज करने हैं। क्या करने हैं, आपने इनके साइन चेंज करने हैं। किस तरह से, अब यहाँ पे 2 का साइन क्या प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये जो 3 है यहाँ पे इसका ऑलरेडी जो साइन है वो माइनस का है, तो इसको आप प्लस में कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का। सो ये बेटा हमने निकाल लिया है इसका एडजॉइंट। ठीक है, अब आपने इसका एडजॉइंट भी निकाल लिया और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी निकाल लिया। ठीक है, अब आप इसको दोनों को सिंपल ये जो फार्मूला है यहाँ पुट करें, तो ये आपके पास बनेगा, आपके पास कह लें कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये आपके पास ए जो बी इनवर्स आएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर आपने क्या लिखना है, ऊपर बेटा आपने लिखना है एडजॉइंट ऑफ बी, जो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आया है, तो आप इसको लिख दें ऊपर। ठीक है, मैट्रिक्स को ही वैसे का वैसे ही, तो ये आएगा -5 और 3, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2 और 1। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। नाउ अब आपने नीचे क्या लिखना है, नीचे हमारे पास है बी का डिटर्मिनेंट, वो आपके पास था 1 के इक्वल, तो बेटा आपने यहाँ पे लिखना है 1। अब फ्रैक्शन लाइन के नीचे अगर 1 आए या किसी भी नंबर को, किसी मैट्रिक्स को अगर आप डिवाइड करें 1 के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो ऊपर रिजल्ट है जो कि आपका मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। ठीक है, वैसे का वैसे ही। ये बेटा आपने इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करना है एडजॉइंट। ठीक है, पहली थिंग जो आपने लिखनी बेटा वो क्या लिखनी है, आपने ये फार्मूला लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है उस मैट्रिक्स का, वो आप निकालेंगे। अगर तो वो इक्वल आता है 0 के, तो इट मीन्स आप उसको आगे मूव नहीं करेंगे, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके अलावा अगर आपका वो आए नॉट इक्वल टू 0,
तो फिर आप उसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, ये कैसे हम लेते हैं वो आपको हमने बता दिया है। फिर आपने दोनों जो आपके पास वैल्यूज हैं, जो दोनों जो रिजल्ट हैं डिटर्मिनेंट का भी और एडजॉइंट का भी, ये आपने पुट कर देना है इस फार्मूला के अंदर। ठीक है, ऊपर आप क्या लिखेंगे एडजॉइंट और नीचे आप लिखेंगे किसको, जो आपका डिटर्मिनेंट आया है। 1 के अलावा अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता बेटा तो आपने उस नंबर को ऊपर हर किसी नंबर के साथ डिवाइड करना था। ठीक है, अगर सपोज अगर हम बात करें यहाँ पे होता 2, सपोज हम करते हैं। ठीक है, तो बेटा आपने अब इस 2 को 2 के साथ हर नंबर के ऊपर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास था रिजल्ट। ठीक है, इसका जो कि हमने फाइंड कर लिया है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स इस तरह फाइंड करना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।